मान नहीं होते। अब यहाँ पर आचार्य कह रहे आगे कि क्या ज्ञानी व्यक्ति है उसको भी मोह आ सकता है? क्या ज्ञानी व्यक्ति है उसको भी राग द्वेष आ सकते हैं? जो तपस्वी है क्या उसको राग द्वेष आ सकते हैं? क्या उसका मन खराब हो सकता है? क्या उसका मन चंचल हो सकता है? विषय कषाय में जा सकता है? क्या देह में प्रीति में जा सकता है? क्या भोगों में जा सकता है? किसका? जिसके चित्त में क्षेप नहीं है, जो अंतरात्मा है, जो मुनि है, तपस्वी है, क्या उसके मोह पैदा हो सकता है? हाँ कि ना? उदय तो है, सबको उदय रहता है। उदय होने पर क्या उसको राग द्वेष कषाय मोह आसक्ति पैदा हो सकती है? अंतरात्मा है वो, है? नहीं होगा तो फिर वो परमात्मा ही बन जाएगा। देखो यहाँ पर अच्छा बोला आचार्य देव ने, यदा मोहात, यदा यानी जब, मोहात यानी मोह से, प्रजा येते उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, क्या? राग द्वेषौ, राग और द्वेष किसके? तपस्विनः, तपस्वी के। मतलब साधारण सम्यक दृष्टि तो आई गया, देश संयमी भी आ गया, उसके ऊपर कौन है? मुनिराज हैं, तपस्वी हैं। क्योंकि तपस्वी किसके लिए यूज़ किया जाता है? मुनिराज के लिए। तो तपस्वी जो मुनिराज हैं उनके भी कभी, यदा यानी जब कभी, मोह के कारण से राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। राग द्वेषौ प्रजा ये थे द्विवचन, राग द्वेष का दोनों का उत्पत्ति हो जाती, यानी इसका मतलब उनकी उत्पत्ति हो सकती है। देखो एक तो सामान्य जीवन चल रहा है, राग द्वेष का अपन शमन करके जो संज्वलन कषाय के निमित्त से होने वाले मुनिराज के राग द्वेष है उसमें जीवन चल रहा है। 5वां गुण स्थान बढ़ती है तो उसमें 2 कषाय का अभाव है, 2 कषाय के उदय हैं, उसमें जीवन चल रहा है। 4थे गुण स्थान वाला अंतरात्मा है तो उसके 3 कषाय के उदय चल रहे हैं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन शास्त्र की भाषा में, तो वो चल रहे हैं, उसमें अपना जीवन चला रहा है। लेकिन अब उसमें भी एक जैसा नहीं होता, तेजी मंदी होती। मुनिराज के भी कषाय हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तेज मंद तीव्र होती है, तीव्र में भी और तीव्र होती है। उसके भी विषय बदलते हैं, एक ही विषय में नहीं होती, भिन्न भिन्न विषय में होती। कभी गर्मी को लेके हो सकती है, कभी मच्छर काटने को लेके हो सकती है, कभी पसीने को लेके, कभी दुर्गंध को लेके, कभी भूख प्यास को लेकर के, कभी अच्छा भोजन मिला उसके रस के स्वाद के प्रति, कभी किसी विषय में, कभी किसी विषय में कषाय का व्यापार हो सकता है। कषाय तो है ना, कषाय को विषय चाहिए, ठीक है, कषाय को विषय चाहिए, तो विषय भी है, 5 इंद्रिय के विषय आसपास घूम रहे हैं, जो प्राप्त हो रहे हैं वो, और जो नहीं प्राप्त हो रहे हैं वो, उनके प्रति कुछ भाव है। तो वो भाव सर्वथा वीतरागी तो नहीं है, तपस्वी जो हैं सर्वथा वीतरागी हैं, नहीं है। और उसके नीचे के गुण स्थान बढ़ती वो तो और ही नहीं है, उनके भी यथायोगी की भाव है। तो वो कह रहे हैं कि देखो अपने ही गुण स्थान में रहते हुए अपन नीचे नहीं गिराते, ठीक है, मतलब 4थे से पहले में नहीं ला रहे, मुनिराज को भी नीचे गिरा करके कि नहीं होता कषाय पैदा ही हो गई तो पहले ही गुणस्थान मिथ्यात्व में या सम्यक्त्व में आ गए, वो नहीं करते। गुणस्थान क्या है, रहने दो, जो गुणस्थान है सोई सही। उस गुणस्थान, उस पद में, उस भूमिका में रहते हुए भी कषाय तेज होती, राग द्वेष तेज हो जाते हैं। आप देखो दशा भरत चक्रवर्ती जैसी दशा, अभी गुणस्थान कौन सा है, गुणस्थान कौन सा है, 4थे ही है, क्षायिक सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है। अंतरात्मा होने पर भी सामान्य, यूं तो भोगों में उनको बिल्कुल भी रस नहीं, ऐसा कहते भरत जी घर में ही वैरागी, और कहाँ एकदम तत्काल कोई कषाय की तीव्रता ऐसी कि युद्ध करने के लिए, मारने के लिए, हत्या करने के लिए ही क्या हो जाए, चक्र तक चला दे। तो अभी भी कौन से गुणस्थान में, 4थे में सम्यक दृष्टि, समझ में ही बात। एक ये दशा है, इतना तेज द्वेष आया, ठीक। एक दूसरा है रामचंद्र जी जैसे जीव हैं, वो भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, लेकिन इतना तीव्र राग आया,
कितना राग कि मरे हुए व्यक्ति की देह लेकर के उसकी कल्पनाओं में, उसके विचारों में 6 महीने तक और कोई सुध-बुध नहीं पड़ रही, जबकि क्या है सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है, नीचे नहीं गिर गए। एक राग की तीव्र दशा, एक द्वेष की तीव्र दशा, ऐसा होता है, हो सकता है कोई मुनिराज के भी किसी विषय में हो सकता है। बाहुबली जैसे मुनिराज हैं, उन मुनिराज को कोई राग द्वेष है क्या? नहीं, खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र में दिया है कि वो एक उनके शल्य भरत की भूमि, ये क्या है, कहाँ हूँ, वो उसको अच्छा नहीं मैंने किया, उसने मेरे से अच्छा नहीं किया, जबकि ज्ञानी है, 3 कषाय का अभाव है, फिर भी भरत की भूमि है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, यहाँ नहीं खड़ा रहना है, मतलब कितने दिन तक, साल भर तक, जबकि वो कौन है, मुनिराज है, नीचे नहीं आ गया, फिर भी वो एक द्वेष ईगो मान कषाय अटक रही। तो क्या हो रहा है, राग द्वेषौ प्रजायेते। समझ में, 3 दृष्टांत दी मैंने आपको, राग का, द्वेष का, एक होने की दशा का। तो ये सब हो सकता है, लंबे समय तक हो सकता है। उसको धोए फिर पहुंच गए, फिर धोया फिर पहुंच गए, वहीं पहुंच गए वापस, दैट इज पॉसिबल। ये पहली लाइन है कि हो सकता है तपस्वी के भी मोह के उदय से, कुछ विचार तत्व ज्ञान में जो उपयोगात्मक वृत्ति है वो कम होने से, वीर्य कम होने से, कोई आसक्ति के बढ़ जाने से राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। राग द्वेषों पर जायते, उत्पन्न हो जाते हैं। अब हो जाते हैं तो क्या करना, पहले तो ये समझ में कि हो सकते हैं पैदा, ये इसलिए समझने की ज़रूरत है क्योंकि अपन ये समझते हैं कि यदि कोई ज्ञानी है तो वो तो बिल्कुल पूरा पवित्र है, उसको तो जरा सा भी राग द्वेष आने नहीं चाहिए। कोई मुनिराज है, कोई आचार्य भगवंत हैं, तो उनको जरा सा भी डांटना या कुछ उनको प्रेम किसी भोजन में, किसी चलने फिरने में, वो रिक्ता सा भी नहीं होना चाहिए। अगर हो गया इसका मतलब वो है ही नहीं, वो भ्रष्ट मुनि है, वो भ्रष्ट व्यक्ति है। ऐसा अपने दिमाग में पहले तो नहीं आना चाहिए। ये उस बात के लिए पंक्ति है कि उस दशा में रह करके भी बहुत सारे कषाय के लेवल्स हैं, उस दशा में रह करके भी बहुत सारे कषाय के लेवल हैं। आप सोच रहे हो ऐसे ही होना चाहिए, इतना ऊंचा ही होना चाहिए, जबकि इतना नीचा भी चल सकता है और वो इतने बीच में है, अभी पूरे नीचे नहीं, बीच में है। आप क्या सोच रहे हो, यही होना चाहिए। अब अलग अलग नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन चलने के बारे में, आहार के बारे में, विहार के बारे में, बात करने के बारे में, बोलने के बारे में, प्रवचन के बारे में, ऐसे हर चीज़ में आपका एक लेवल आपने सोचा हुआ है कि यहीं होना चाहिए। अब यहाँ नहीं है, वो यहाँ है और यहाँ तक हो सकता है, तो कहाँ है वो, अभी बीच में है। समझ मारी बात। तो अपन ये सोच के चल रहे यहाँ ही, तो फिर अपने को लगेगा कि ये बीच में है, तो ये तो है ही नहीं, भ्रष्ट है। ये वर्तमान में बहुत सारे लोगों की समस्या है कि उन्होंने जो मान रखा है वो ये मान रखा है कि बस ऐसा ही होना चाहिए, एक टाइप ही हो सकता है, यही भाव होना चाहिए। इससे थोड़ा सा नीचे गए तो वो तो फिर अब बचे ही नहीं। तो आचार्य भगवान कह रहे कि नहीं, आप थोड़ी सी जगह बनाओ। मोह से तपस्वी के भी राग द्वेष हो सकते हैं। वो जो हो रहे हैं वो अच्छे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो हैं बुरे ही, लेकिन वो हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही 5वां गुणस्थान विवृत्ति है, आपने उसको भी क्या समझ रखा है, ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल इस टाइप का ही भाव होना चाहिए, जबकि वो यहाँ तक हो सकते हैं। उनके विशुद्धि के लेवल, कषाय के लेवल, धन के प्रति प्रेम, शरीर के प्रति प्रेम, स्त्री पुत्र पत्नी के प्रति प्रेम, वो यथायोग्य हो सकता है। लेकिन अपन ने तो सोचा कि नहीं, होने ही नहीं चाहिए। अब वो दिख गया ऐसे में किसी का, तो बोले ये तो आदमी क्या है, भ्रष्ट, ये बिल्कुल ही खराब है, इसको तो होने ही नहीं चाहिए। समझ में आ गया। ठीक है, जैसे भरत चक्रवर्ती, कोई सम्यक दृष्टि चक्र चला सकता है क्या?
सम्यक दृष्टि अपने भाई को मारने के लिए चक्र चला सकता है क्या? तो अपन क्या, नहीं बिल्कुल, भाई को चींटी नहीं मारेगा वो, भाई तो दूर की बात है। लेकिन हो सकता है, देखा ना अपन ने, हो सकता है कोई अपने भाई से इतना प्रेम कर सकता है क्या कि उसको मरी लाश को लिए लिए घूमे हैं? ये भी भाई था और ये भी भाई था, तो संभव है। ठीक, तो अब क्या करें? हो गए राग द्वेष, अब क्या करें? अब महत्वपूर्ण बात तो यही है, तो सामान्य थी। अब क्या किया जाए? इतना अच्छा लिखा उन्होंने, तदेव यानी तदा एव, उस ही समय जब राग द्वेष पैदा हो रहे हैं, मोह से रहा नहीं जा रहा है राग द्वेष के बिना, तदा एव उस ही समय भावयेत, भावना करो, भावना करो किसकी? स्वस्थम आत्मानम, स्वस्थ स्वरूप आत्मा की, आत्म स्वरूप की, निर्विकल्प, निर्विषय, निष्कषाय, जो आत्मा का स्वरूप है, जिसके बल से तुमने गुणस्थान आरोहण किया था, जिसके बल से तुमने उत्तम चौथा, पांचवा, सातवां, छठवां गुणस्थान प्राप्त किया था, जिस आत्मा का तुमने दर्शन किया है, उस आत्म तत्व की क्या करो? भावना, भावना करो, यानी उधर देखो। आत्मा का स्वरूप कषाय रहित है, उस आत्मा की भावना करो। आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, उस आत्मा को जानो। आत्मा कषाय, विषय, भोग से रहित है, उस प्रकार का चिंतन करो, उस प्रकार की दशा का विचार करो। तो क्या होगा? साम्यतः क्षणात्, क्षण भर में वो जो राग द्वेष हैं वो क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे। जब वो भरत चक्रवर्ती हैं, जब तेज कषाय आ रही, अब वो कषाय आ गई तो सबना काम दिखाई दिया। अब यदि वो कषाय उनको समझ में आए कि मेरे कषाय हो रही है और मुझे इसको बहना नहीं है, इसमें मुझे बचना है, तो वो यदि उस समय आत्मस्वरूप का, परमात्मा का, परमेष्ठी का चिंतन करते तो क्या चक्र चलाते? क्या चक्र चलाते? फिर क्या विचार करते? अरे क्या चक्र चलाते, मेरा तो ये स्वरूप ही नहीं, मेरा ये काम ही नहीं है। अभी कहाँ हम ये काम में पड़ गए, अपने को यहाँ युद्ध भूमि में अपन कहाँ पहुँच गए, अपने को तो दीक्षा भूमि में जाना है, अपने को वन जाना है, अपने तो भगवान आदिनाथ से दीक्षा लेनी। तो उस प्रकार के भाव आते हैं। बाहुबली भी ज्ञानी थे, उन्होंने भी झगड़ा, लड़ाई, युद्ध किया, जीते, तो उनको भी उस वक्त क्या आ रहा था? कषाय आ रही थी, कषाय आ रही थी ना। जब उन्होंने आत्मस्वरूप का चिंतन चालू किया तो उनके क्या विचार हुए? मैं गलत जगह खड़ा हूँ, मुझे कहाँ जाना है? दीक्षा लेने जाना है। तो उनके क्षण भर में शांत हो गए ना। उन्होंने विचार किया और उन्होंने विचार नहीं किया, उन्होंने ज़्यादा विचार किया तो वो दीक्षा की तरफ ही उन्मुख हो गए। और उस वक्त जब चला रहे थे तब नहीं विचार कर रहे थे चक्र, जब लड़ रहे थे बाहुबली भी और भरत भी, तब आत्मस्वरूप का विचार, भावना नहीं कर रहे थे। तब राज्य का, पद का, राजा हूँ, बलवान हूँ, इस बात का विचार, भावना कर रहे थे। तो वो कर रहे थे तो राग द्वेष हो रहे थे। विषय बदल गया तो घटना बदल गई, विषय बदल गया तो घटना बदल गई। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? इतना अच्छा है, उन्होंने कहा तुम्हें समझ में यदि आ रहा है कि राग द्वेष हो रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है कि आसक्ति हो रही है, तुम्हें पल्ले पड़ रही कि हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तो क्या करें हम? उपाय क्या करें? तदैव, उस ही पल, तदा एव, उस ही समय, भावयेत, भावना करो, स्वस्थम आत्मानम, स्वस्थ आत्मा की, आत्मस्वरूप की, आत्मस्वरूप की भावना करो। क्या भावना करें? मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, यह परात्मा स एवाहम, यो हम स परमस्ततः, मैं वह हूँ जो हे भगवान, जो मैं हूँ वह हे भगवान, मैं तो ऐसे भगवत स्वरूप हूँ। जारी सया सिद्धप्पा, तारी सया भव मल्लिया जीवा, जैसे सिद्ध आत्मा है वैसे ये भव में डूबे हुए जीव हैं, वैसे ही मैं हूँ। 8 गुणालंकिया, 8 गुणों से अलंकृत हूँ मैं। जर मरण जन्म मुक्का, मेरे जरा मरण जन्म ये दोष नहीं, ऐसा मेरा आत्मा का स्वरूप है। अशरीरा, अविनाशा, अनिंदिया, निम्मला, विशुद्धप्पा,
जह लोयज्ञ सिद्धा तह जीवा संसिधिणेया। अशरीरी हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, निर्मल हूँ, विशुद्ध हूँ। जैसे भगवान सिद्ध लोकाग्र में है, वैसे यह संसार में मैं जीव हूँ। ये सब मेरा काम है। ऐसे आत्मा की हुआ भावना करने पर क्या होता है? क्षणात, क्षण में वे राग द्वेष शाम्यतः शमित होते हैं, ठंडे पड़ते हैं। कौन करे? कौन करे? जिसको शमन करना हो करे, और जिसको नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दे राग द्वेष? ऐसे कैसे? इतना महंगा हमने खाना बनाया है, तब खाएंगे ऐसे नहीं? हम तो जरूर खाएंगे, और अच्छे से खाएंगे, डूब के खाएंगे, नहा के खाएंगे, लगा लगा के। अब तुमको डूब नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो चक्रवर्ती हूँ, कैसे उसको जाने दो? मेरा चक्र प्रवेश करना ही चाहिए, मैं तो मारूंगा ही। करो, तुम इतिहास बनाओ फिर वैसे, क्या कर सकते? इसलिए शमित करना है क्या, ये प्रश्न है। शमित हो जाएंगे, उपाय तो है। प्रश्न ये है कि तुम्हें करना है क्या? ये बड़ा प्रश्न है। ये तो हम उपाय तो दे सकते हैं, डॉक्टर है ना, उपाय है, दवा है, देंगे, खाओगे तो ठीक हो जाओगे। प्रश्न ये, लेकिन तुमको ठीक होना है क्या? वही मैं तो ऐसे ही बढ़िया, मेरे को मज़ा आता है खुजालने में, मज़ा आता है मेरे को नहीं चाहिए लगाना। मेरे को खुजाल के जो मज़ा आता है वो ऐसे शांति मज़ा नहीं आता है। तो तुम्हें करना है क्या? तुम्हें खुजाल अच्छी लगती है, खुजली करना अच्छा लगता है, या ऐसे खड़े हो शांति से तो अच्छा लगता है? दैट डिपेंड्स। सबको अच्छा ही लगता है, इसलिए शाम्यतः, है ना। बोलो महावीर भगवान की।